और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर आपको बताएं 2.2 इसकी तीव्रता रही है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली भूकंप का केंद्र था। कुछ दिन पहले आपको बताएं धौला कुआं एपिसेंटर था और एक भूकंप आया था। आधी रात को वो भूकंप आया था 5 बजे करीब। ऐसे में एक बार फिर से दक्षिण पूर्वी दिल्ली भूकंप का केंद्र रहा और एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में ये झटके महसूस किए गए हैं। 2.2 की तीव्रता रही है। सेंटर पूर्वी दिल्ली रहा है। ऐसे में देखिए तस्वीरें किस तरीके से यहां पर फैन आपको थरथराता नजर आएगा और इसी तरीके से एक बार फिर से दिल्ली थरथराती नजर आई है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके कुछ ही दिन पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। जब 5 बजे सुबह भूकंप के झटके आए थे और एपिसेंटर आपको पता है कि उस वक्त धौला कुआं था और आज भूकंप का केंद्र दक्षिण पूर्वी दिल्ली है। 2.2 की इसकी तीव्रता है। हालांकि अगर देखा जाए तो 2.2 की तीव्रता कम मानी जाती है। 17 तारीख को पिछला भूकंप था धौला कुआं जिसका एपिसेंटर था और साथ ही ये वाला जो भूकंप है उसकी 2.2 तीव्रता है और पूर्वी दिल्ली बताया जा रहा है इसका एपिसेंटर है। ऐसे में एक बार फिर दिल्ली थरथरा उठी है, कांप उठी है। पूर्वी दिल्ली से जनरेट हुआ है ये अर्थक्वेक। भूकंप का केंद्र दक्षिण पूर्वी दिल्ली रहा है। भूकंप के झटके एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं। 17 तारीख के बाद आज एक बार फिर भूकंप के ये झटके दिल्ली एनसीआर को देखने को मिले हैं। सुबह 5 बजे पिछली बार भूकंप के झटके और इस बार दोपहर के समय में 2.2 तीव्रता के ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और ऐसे में लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच गया है। किस तरीके से बैक टू बैक ये 2 भूकंप हो गए। 17 तारीख के बाद आज एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि आज के दिन जो भूकंप था उसकी तीव्रता कम थी, ऐसे में असर भी थोड़ा कम था और आज फिर भी लोग एक बार फिर डर उठे थे और अपने घरों से बाहर निकल गए थे। रिक्टर स्केल पर 2.2 की ये तीव्रता रही है। भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और इसका जो केंद्र है, जो एपिसेंटर है, वो दक्षिण पूर्वी दिल्ली बताया जा रहा है। और 17 तारीख को आपको बताएं जो भूकंप का झटका आया था उसकी तीव्रता इससे थोड़ी ज्यादा थी और जो एपिसेंटर था वो धौला कुआं बताया गया था। तो दक्षिण पूर्वी दिल्ली से जनरेट हुआ ये भूकंप और इसका असर आपको बताएं कि दिल्ली एनसीआर तक देखने को मिला है। 2.2 की तीव्रता रही है और इसके बाद लोगों में एक बार फिर से डर का माहौल बन गया कि बैक टू बैक एक और भूकंप। आनंद सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, 17 तारीख को भी एक भूकंप आया था, उसकी तीव्रता हालांकि इससे ज्यादा थी और अब एक बार फिर आज से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और एपिसेंटर बताया जा रहा है इसका दक्षिण पूर्वी दिल्ली। जी देखिए, जिस तरह से 17 तारीख को भूकंप के झटके दिल्ली में महसूस किए थे सुबह सुबह, उसके बाद आज ये फिर से जो भूकंप का झटका आया है वो दक्षिणी दिल्ली का इलाका है जहां पर 11:46 पे ये भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हालांकि इसकी तीव्रता जो है, जो रिक्टर स्केल पे जो पैमाना होता है भूकंप के झटकों को नापने के लिए, तो उस पर 2.2 कहीं इसकी तीव्रता बताई जा रही है। तो हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं भूकंप को जो बताते हैं, सिस्मोलॉजी को बताते हैं, जो पढ़ते हैं इन सारी चीजों को, जो इनके एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि इसकी तीव्रता तो ज्यादा नहीं थी, मगर जिस तरह से पिछले बार 17 फरवरी को 4.0 का जो भूकंप आया था, तो ये उसके बाद के भी एक आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। जिस तरह से धरती के अंदर टेक्टोनिक चेंज होते हैं, तो उसको लेकर भी ये आती है। तो ये उस तरह से भी देखा जा रहा है, मगर हालांकि अभी किसी भी तरह की जान माल की कोई भी क्षति का कोई रिपोर्ट्स नहीं आई है। लोग, हालांकि भूकंप का झटका इतना स्लो था, अभी इसकी डेप्थ का अभी डिटेल नहीं दिया गया है कि आखिर कितने डेप्थ पे ये था, मगर उसके बाद से लोग जो है इसको महसूस उतना नहीं कर पाए। मगर इस खबर ने लोगों के अंदर मन में ये शंका जरूर पैदा की है कि आखिर लगातार जो इस तरह से भूकंप के झटके आ रहे हैं, तो आखिर इसका कारण क्या है? क्योंकि जस्ट एक हफ्ते पहले हमने देखा 4.0 बिल्कुल आनंद, तीव्रता बेशक कम थी लेकिन फ्रीक्वेंटली अगर ये आ रहे हैं 17 के बाद आज एक बार फिर से भूकंप का झटका आया, तो क्या इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता? क्योंकि कहीं ना कहीं डर का माहौल तो बन ही जाता ना अगर फ्रीक्वेंटली इस तरीके से अर्थक्वेक आते हैं तो। जी हर्षा, देखिए, जब टेक्टोनिक चेंजेस आते हैं धरती के अंदर, तो उसका पूर्वानुमान लगाना बेहद ही मुश्किल होता है और लगातार एक्सपर्ट्स इसी पे काम करते हैं कि आखिर जो टेक्टोनिक चेंज होती है धरती के नीचे, जो काफी फीट अंदर होता है, 400-500 फीट के नीचे, उसके बाद जो चेंजेस होते हैं, तो उसको रीड कर पाना बेहद मुश्किल होता है। और ऐसे में
तो एक्सपर्ट्स जो है लगातार इस मुद्दे पे काम करते हैं कि आखिर किस तरह से इन सारी चीजों को पहले रीड की जाए और लोगों को एक तरह से वार्निंग इश्यू कर दी जाए कि आखिर किस तरह से उन्हें इन सारी चीजों को देखते हुए जो ये भूकंप के झटके आते हैं तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए। इसी वजह से सरकार लगातार समय समय पर भूकंप के वक्त क्या करना चाहिए उसकी सारी हिदायतें लोगों के बीच में प्रचार और प्रसार के माध्यम से करते भी आती है। तो ऐसे में आज का चूंकि भूकंप का झटका सिर्फ रिक्टर स्केल पे 2.2 का था तो लोगों को उतना महसूस नहीं हो पाया, मगर 11:46 पे जो ये भूकंप का झटका आया है ये कहीं ना कहीं एक चिंता की घंटी जरूर बजाती है, क्योंकि दिल्ली जो जोन 4 में आती है भूकंप के झटकों को लेकर, तो ऐसे में ये अलार्मिंग सिचुएशन कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले बार हमने 4.0 का देखा, इस बार 2.2 है। तो तीव्रता ज्यादा नहीं थी, मगर लोगों के मन में अंदेशा जरूर पैदा होता है कि आखिर ये झटके लगातार बार बार क्यों आ रहे हैं। और ऐसे में इससे पहले हमने देखा है कि जब भी अफगानिस्तान एपिक सेंटर होता है या फिर पाकिस्तान होता है, उसके बावजूद भारत दिल्ली के अंदर और दिल्ली के आसपास के इलाकों में वो झटके महसूस किए जाते हैं। हालांकि इसकी तीव्रता ज्यादा नहीं थी तो लोग इसको समझ नहीं पाए, और जिस तरह से 17 फरवरी को 4.0 की आई थी तीव्रता वाली भूकंप, तो उस दिन हमने देखा था कि लोग किस तरह से अपने घरों के बाहर आ गए थे, खुले मैदान में आ गए थे, और किस तरह से लोग सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं वो बाहर आके खड़े हो गए थे जिस तरह से भूकंप के झटके थे, क्योंकि एक जोरदार आवाज के साथ उस दिन भूकंप का झटका आया था। मगर इस बार उस तरह की स्थिति नहीं हुई, और चूंकि सोमवार का भी दिन है तो ऐसे में ज्यादातर लोग ऑफिस में हैं तो घर पे भी नहीं है, तो ऐसे में भी ये जो एक माहौल था तो उतना फर्क लोगों को महसूस नहीं हो पाया कि आखिर ये झटका कब मिला, क्योंकि बिल्कुल पिछले बार का जो असर अगर हम बेशक कम था आनंद, लेकिन कहीं ना कहीं वार्निंग के साथ साथ अब ट्रेनिंग देना भी बेहद जरूरी हो जाता है ताकि लोग आगे चल के इस तरीके के अर्थक्वेक से किस तरीके से बचा जा सके उसको लेकर मेंटली भी प्रिपेयर रहें। इसका असर दिल्ली एनसीआर के अलावा भी कहीं देखने को मिला है? जी देखिए, अभी जो ताजा जानकारी आई है तो इसमें यही कहा गया है कि दिल्ली और इसके आसपास के इलाके जो शहर हैं जैसे गाजियाबाद हो गया, फरीदाबाद हो गई, गुड़गांव हो गई, वहां तक इसकी इफेक्ट देखने को मिली है। मगर उसके आगे अभी क्योंकि डेप्थ नहीं बताया गया है कि कितने डेप्थ पे हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही ये झटका कितना दूर तक जाता है उसके अकॉर्डिंगली ही इसको नापा जाता है। तो अभी इस बारे में अभी डिटेल्स शेयर नहीं की गई है कि आखिर कितने डेप्थ पे ये भूकंप का झटका था, इसकी एपिक सेंटर साउथ दिल्ली में कहाँ पर थी, उसके अकॉर्डिंगली ही फिर ये सारी चीजें शेयर की जाती है आईएमडी के सेस्मोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा। तो अभी वो पूरी डिटेल विस्तृत जानकारी जो है वो आने वाली है। जी हाँ बिल्कुल आनंद, अगर आप नोटिस करें तो धौला कुआं और साउथ दिल्ली में कुछ खास डिस्टेंस है नहीं, तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही अर्थक्वेक्स आसपास ही आए थे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।